-4 प्लस 5 आयोटा, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस -5 आयोटा। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। सिर्फ आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा देना है इसको। नेक्स्ट है -3 आयोटा। इसको कैसे करेंगे? माइनस को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं -3 आयोटा से। माइनस को जब मल्टीप्लाई करें 3, इसको जब मल्टीप्लाई करें +3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? 3 + 3 आयोटा। इसी तरह तीसरा पार्ट है 5 - 5 आयोटा। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करा दें, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? -5 माइनस माइनस +5 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स निकालने का क्या मेथड है जी? सिंपल, आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा दें चीज को। एमसीक्यूज में आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने सिर्फ उधर देख के डायरेक्ट आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो आपको एडिटिव इनवर्स पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट। क्वेश्चन मैंने लिखा वीडियो की तवालुक से बचने के लिए। उन्होंने कहा कि ईच पेयर ऑफ गिवन नंबर, उन्होंने आपको नंबर दिए हैं, आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहला पार्ट उसका मैं लिख रहा हूँ 2 + 3 आयोटा, और दूसरा है जी 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे आता है? नहीं, ये तो आपको पता चल गया। इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव, आपके पास अगर आप डिजिट है एक, तो इसका इनवर्स ले लें तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। जो चीज इसको 1 बना दे, तो देखें आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई कराएं 4 से तो क्या आ जाएगा? 1 कट के। इसी तरह a + आयोटा b है, तो इसका क्या आ जाएगा? a1/a + आयोटा b। यानी आपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उस वैल्यू को 1 के इक्वल ले आता है। अच्छा जी, इसका पार्ट 1 देखें। उन्होंने कहा है प्रूव करें ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल देना है दोनों का। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा है आपके पास, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 2 + 1/2 + 3 आयोटा। लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा को रिमूव किया जाता है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट आपने पिछली एक्सरसाइज पे लास्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं, दोबारा मैं करा देता हूँ। अगर आपके पास a + आयोटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा जी? आपने इमेजिनरी नंबर वाले की साइन चेंज कर देनी है। जस्ट रियल नंबर वाले की साइन चेंज नहीं करनी, सिर्फ इमेजिनरी नंबर वाले की साइन चेंज करनी है। तो यहाँ 2 + 3 आयोटा था, तो 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 2 - 3 आयोटा। यानी मैंने क्या किया है? 3 आयोटा की साइन चेंज कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में आपने a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा देनी है जी। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। a + b, a - b, तो किसके इक्वल आया? a² - b² के। नेक्स्ट देखते हैं, इसको ओपन कर लें आइडेंटिटी को। देखें ये 4 आ रहा है, ये 9 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। अब जब हमने पढ़ा हुआ है ना, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1।
2 minus 3 iota divided by 4 minus 9 into minus 1। तो ऊपर ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 minus 3 iota divided by 4 plus 9। 2 minus 3 iota divided by 13। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। और आप देखें ये दूसरा जो उन्होंने पेयर दिया हुआ है उस वही इसका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि हमने इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सॉल्व किया था। अब हम दूसरे पेयर को सॉल्व करेंगे, इसको भी यही लेके आएंगे। 2 minus 3 iota divided by 13। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसको उल्टा के लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा डिनोमिनेटर में फिर आ गया है, तो इसको आप खत्म कर दें। 13 डिवाइडेड बाय 2 minus 3 आयोटा। क्या करते होते हैं, इसके लिए हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड करा देते हैं। 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी नीचे लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं। 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब फिर आयोटा स्क्वायर आ गया है तो उसकी आप वैल्यू पुट कर दें। 4 minus 9 into minus 1, 13 into 2 plus 3 iota divided by 13। ये 13 से सिंप्लीफाई हो रहा है और 2 plus 3 iota आ रहा है। अब आप देखें, इसको हमने सॉल्व किया दूसरे पेयर को, इसका आंसर क्या आ गया, पहला पेयर आ गया। ये देख सकते हैं आप, पहला पेयर ये वाली चीज आ गई, पहला नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है। जो फाइनल रिजल्ट तो ये आया ना आपके पास। तो इसी तरह आपने तीनों पार्ट्स में करना क्या है, एक दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है, उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, तो आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे आप पहले को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, दूसरा नंबर, दूसरे को सॉल्व करते हैं तो पहला नंबर मिलता है। सेकंड पार्ट में देखते हैं 5 minus